जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाशुद्ध परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय देख रहे थे जिसमें बंध तत्व नाम का अधिकार चल रहा था। अंतराय कर्म जो अंतिम कर्म है उसके बारे में आज अपन जानेंगे कि अंतराय कर्म के कितने उत्तर भेद होते हैं और उसकी व्याख्या भी समझेंगे। सबसे पहले हम सूत्र नंबर जो 13वां है अपनी जनवाणी में निकाल लेंगे। सूत्र का उच्चारण करेंगे, अर्थ समझेंगे और इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से समझेंगे। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। बोर्ड के माध्यम से भी इसका उच्चारण करते हैं, अर्थ को समझते हैं। 8वां अध्याय का सूत्र नंबर 13वां है दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। संधि देखिए, दान प्लस लाभ प्लस भोग प्लस उपभोग, यहाँ से भोग प्लस उपभोग प्लस वीर्याणाम। इस प्रकार से यहाँ पर दान 1, लाभ 2, भोग 3, उपभोग 4 और वीर 5। ठीक है, वीर्याणाम क्या हो गया? ये पूरा का पूरा एक समस्त पद बन गया, षष्ठी का बहुवचन। तो दान लाभ भोग उपभोग और वीर ये अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। अब इनके साथ अंतराय शब्द जोड़ दो। दान अंतराय प्लस दानांतराय, लाभ प्लस अंतराय लाभांतराय, भोग प्लस अंतराय भोगोंतराय, उपभोग प्लस अंतराय उपभोगांतराय, वीर प्लस अंतराय वीर्यंतराय। इस प्रकार से अंतराय कर्म के 5 भेद सूत्र में आचार्य भगवान ने बताए। अंतराय कर्म, अंतराय किसे कहते हैं? अंतर, अंतर का मतलब होता है मध्य। जो किसी कार्य के मध्य में आ जाए, बीच में आ जाए, उसको बोलते हैं अंतराय। विघ्न, जैसे अपन कह सकते हैं विघ्न, कोई व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है या हम उसे कुछ दे रहे हैं, तो इस प्रकार से लेन देन में, भोग उपभोग में, शक्ति में, तो उसमें बीच में कोई विघ्न आ जाए, संकट आ जाए, उसे कहते हैं अंतराय। इसी को 8वां कर्म अंतराय कर्म कहा गया है। ये अंतराय कर्म 8वें नंबर में क्यों रखा गया है? यदि देखें तो यह अंतराय कर्म दान लाभ भोगोपभोग वीर, इनमें ही अंतराय नहीं, अपितु तो ऊपर जितने भी कर्म हैं लगभग सभी कर्मों में भी विघ्न आदि पहुंचाने में निमित्त बनता है। क्योंकि सब में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और शक्ति नहीं उत्पन्न होगी तो ज्ञान पूर्ण कैसे उत्पन्न होगा,
दर्शन पूर्ण कैसे उत्पन्न होगा, सुख पूर्ण कैसे उत्पन्न होगा और शारीरिक शक्ति भी कैसे पूर्ण उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अंतराय कर्म नीचे है, वो सबको विघ्न पहुंचाता है। इसलिए अंतराय कर्म नष्ट हो जाए तो विघ्न पहुंचना समाप्त हो सकता है। सूत्र में आचार्य भगवान ने 5 प्रकार के अंतराय कर्म के भेद कहे। इनकी परिभाषाएं क्या हैं, यहाँ पर देखिए संक्षिप्त रूप में पहले परिभाषा देखिए। यहाँ पर दान अंतराय, देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है, वो दानांतराय कर्म। लाभांतराय, प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त करता है, वो लाभांतराय। भोगांतराय, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, वह भोगांतराय। उपभोगांतराय, उपभोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं उपभोग करता, वह उपभोग अंतराय कर्म। वीर्यांतराय कर्म, शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट ना हो, वह वीर्यांतराय क्रम। इस प्रकार से संक्षेप में हमें परिभाषाएं शब्द की याद रहना चाहिए। विस्तार तो एक एक का बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में हमको इनकी परिभाषाएं याद रहना चाहिए कि दानांतराय किसे कहते हैं, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय किसे कहते हैं। ठीक है ना। दानांतराय में अपन देखते हैं आचार्यवन कहते हैं जिसके उदय से, मतलब दानांतराय कर्म के उदय से जीव की इच्छा होती है, देने की इच्छा होती है, पर वो दे नहीं पाता है। देने की इच्छा तो है पर वो दे नहीं पाता है, क्योंकि दानांतराय कर्म का वहां पर उदय आ जाता है और तुरंत ही विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं और आहार दान दे रहे हैं, तो आहार दान देते समय कोई ऐसा निमित्त मिल जाए जिससे मुनिराज का अंतराय हो जाए और वो आहार ना कर सके, तो आपकी तो देने की तो इच्छा है ना। आपके मन में ऐसा थोड़ी है कि मैं आहार ना दूं, आपकी पूरी प्रबलता है कि मैं मुनिराज को बहुत अच्छी तरह से आहार कराऊं, मुनिराज की निर्विघ्न साधना हो, जो रत्नात्रय धारण किए हैं उनका पालन हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, तो आपको उनको आहार देने की भाव है, औषध देने के भी भाव हैं। लेकिन इस प्रकार से विघ्न आ गया, मुनिराज की अंजलि में बाल आ जाए, कोई जीव आ जाए, या अन्य भी और भी निमित्त बन सकते हैं। मुनिराज 32 प्रकार के जो अंतराय होते हैं उनको दोषों को टालते हुए आहार लेते हैं। यदि उसमें से कोई भी एक दोष आ गया तो आहार नहीं लेते हैं। तो आप तो देने की पूरी इच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बाधा आ गई, तो बताइए आपका कौन सा कर्म का उदय आ गया? दानांतराय कर्म का उदय आ गया कि दान देते में अंतराय। आपकी इच्छा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका भाव नहीं है बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार से और भी जगह लगा लेना। हम कभी किसी को कुछ चीज देने की इच्छा करते हैं, लेकिन फिर हम ना दे पाए तो समझना हमारा दानांतराय कर्म का उदय है। मंदिर में आप कुछ चीज दान देना चाहते हैं, छत्र है, चमर है, या प्रतिमा आदि लगवाना चाहते हैं, शिखर बनवाना चाहते हैं, मंदिर बनवाना चाहते हैं, लेकिन किसी और दानदातार का वहां द्रव्य लग गया, आपका नहीं लग पाया। आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन आपका वहां पर द्रव्य नहीं लग पाया, तो उसमें आपको रुष्ट नहीं होना है, क्योंकि उस समय आपका कौन सा कर्म का उदय है? दानांतराय। क्योंकि दानांतराय कर्म ऐसा नहीं है कि वो आपकी इच्छाओं को रोकता है, इच्छा को नहीं रोक सकता।
इच्छा तो आपकी हो सकती है, क्योंकि इच्छा होना यह तो आपका मोहिनी कर्म का क्षयोपशम से होती है। किससे होती है? मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म जो है उसका आपका क्षयोपशम हो जाए, उदय होगा तो क्या होगा? उदय आने पर आपके अंदर मोह का भाव आएगा, फिर आपको दान का भाव नहीं होगा। लेकिन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है तो आपके अंदर त्याग के भाव आते हैं, संयम के भाव आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भाव प्रकट आदि होना यह तो मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से होता है, वो ध्यान रखना। तीव्र मोहिनी कर्म का उदय होगा तो इच्छा भी नहीं होगी, दान की भी इच्छा नहीं होगी, आपको किस चीज की अपना कुछ छोड़ने के भाव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां तीव्र मोहिनी कर्म का उदय। जैसे कोई प्रतिमा लेना चाहे, यदि उसका अप्रत्याख्यान कषाय का तीव्र उदय चल रहा है तो नहीं ले पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आचार्यवन कहते हैं मोहिनी कर्म का क्षयोपशम है तो आपको दान की इच्छा बहुत है, लेकिन दान दे नहीं पाए। जैसे मंदिर जी में महाराज जी आए और घर में चौका लगाने की इच्छा बहुत थी कि मैं चौका लगाऊं, आहार दान दूं, लेकिन मैं दे नहीं पाई। क्यों नहीं दे पाई? शारीरिक शक्ति के कारण, अथवा घर में कुछ साधन नहीं बन पाया, अथवा किसी ने मना कर दिया। बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं तुम्हारे अंतराय कर्म के। तो उन सब में तुम्हें क्षमता भाव भी रखना है, ये ध्यान रखना। अपना ही पाप कर्म का उदय है, सामने वाले व्यक्ति तो सभी निमित्त बने हुए हैं कि जिन्होंने मना कर दिया या विघ्न आ गया, किसी प्रकार से विघ्न आ सकता है, वो सभी विघ्न जितने भी हैं वो सिर्फ निमित्त बने हैं मेरे दानांतराय कर्म के उदय आने में, ठीक है। तो हमारी इच्छा पूरी होते हुए भी हम दान नहीं दे पाते हैं, उसको कहते हैं दानांतराय कर्म। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी आपने दान के बारे में बताया, तो जैसे हम दान आदि करते हैं और दान नहीं कर पाए, मुनि महाराज को आहार आदि देते हैं, उस समय मुनि महाराज को अंतराय आ जाए, हम घर पे चौका लगाते पड़गाहन करते हैं और हमारा चौका खाली चला जाता है, निश्चित ही हमारे दान कर्म का उदय हुआ, तो हमारे जिस समय जब परिणाम खराब होते हैं तो क्या उस समय भी हमारे कर्म बनते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। दान देते समय दान में विघ्न आ जाए तो यह तो निश्चित ही हमारे कर्म का उदय है, लेकिन दान लेने वाले का भी कर्म का उदय है कि उनको भी प्राप्ति नहीं हो पाई। और रही बात चौका लगाने की, तो आपने चौका लगाया तो किसके लिए चौका लगाया? सबसे पहले तो ये सोचिए, आप अपने लिए लगाते हैं और अतिथि संविभाग के अनुसार आप अतिथियों के लिए भी उसमें आहार दान देते हैं। यदि आप के मन में सिर्फ साधु के लिए ही चौका लगाने का भाव रहा होगा तो निश्चित ही आपके परिणाम खराब होंगे, क्योंकि आपने सारी की सारी तैयारी किसकी की है? साधु के आहार के लिए। तो उसमें साधु का पड़गाहन नहीं हो पाया, साधु नहीं आए, कोई त्यागी व्यक्ति नहीं आया, तो आपका वहाँ दानांतराय कर्म का उदय तो है, क्योंकि आप देने की इच्छा रख रहे हैं और साधु नहीं आए, लेकिन आपके परिणाम इसलिए भी खराब हो रहे हैं क्योंकि मैंने साधु के लिए ही चौका लगाया और महाराज जी की विधि नहीं मिली है। सच बात तो यह है कि यदि आप उस दिन पूरा परिवार शुद्ध भोजन लेने का नियम लेता तो परिणाम खराब नहीं जाते। कि गुरुदेव आज मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा परिवार शुद्ध भोजन करे, जब तक मुनिराज मेरे नगर में विराजमान हैं मैं शुद्ध भोजन करूंगा, ऐसा नियम लेता हूं। तो देखिए आपका पूरा परिवार अब शुद्ध भोजन बन रहा है और कर रहा है। अब आप खड़े हो गए, साधु आ गए, तो ठीक है, मेरा बहुत पुण्य का उदय कहलाएगा, अहोभाग्य कहलाएगा। और नहीं आ पाए तो आप अपने कर्मों की निंदा तो करना कि देखो मेरा कितना दानांतराय कर्म का उदय हो रहा है और यह कर्म कब नष्ट होगा, ऐसा भाव रखना। लेकिन अपने परिणामों को क्या नहीं होने बिगड़ने मत देना कि देखो मेरा चौका नहीं लग पाया है, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम तो ऐसे, हम तो वैसे हैं। इस प्रकार से अपने परिणामों को खराब नहीं करने का। आपके यहाँ साधु नहीं आए
लेकिन आचार्य मुनि कहते हैं आपका मन भरा हुआ है, आहार देने के भाव थे, तो आपको मुनि का आहार देने का फल मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। अब आप परिवार के लोग शुद्ध भोजन करें और शांति से अपना निज कर्मों की निंदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दानांतराय कर्म में अपन ने देखा कि औषध दान में, आहार दान में, ज्ञान दान में और अभय दान में, चारों प्रकार के दानों में, आहार औषध तो समझ में आ गया। अभय दान, अभय दान मतलब वशतिका दान। मुनिराज को हम वशतिका में रुकाना चाहते हैं। जैसे मुनिराज का विहार चल रहा है, हमारे घर में खाली पड़ा हुआ या धर्मशाला खाली पड़ी हुई है, उसमें रुकाना चाह रहे हैं और वो उसमें ना रुक पाएँ, तो ये भी हमारा अंतराय कर्म का उदय है। हम किसी जीव की रक्षा करना चाहते हैं, हम जीवों पर दया करना चाहते हैं, करुणा करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ जाए और हम ना कर पाए, तो ये भी हमारा क्या है, अंतराय कर्म का ही उदय कहलाता है। तो इस प्रकार से दान अंतराय में आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये तो है ही हैं। सप्त क्षेत्रों में भी जो दिया जाने वाला जो दान होता है, जैसे पूजा पाठ में, प्रतिष्ठा आदि कराने में, जिन मंदिर बनवाने में, जीर्णोद्धार आदि करवाने में, साहित्य छपवाने में आदि अनेक ऐसे कार्य शुभ हैं। उन शुभ कार्य करने में भी यदि कोई विघ्न आता है तो वो भी अंतराय कर्म, दानांतराय कर्म है। पक्षियों पर दया करना, पशुओं पर दया करने आदि के लिए आप उनके लिए उपचार आदि कराएं और उनको दाना आदि दें, और उसमें भी कोई विघ्न आता है तो वह करुणा, दया आदि में भी विघ्न आने वाला जो है वह भी दानांतराय कर्म का ही उदय होता है। दानांतराय कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो न जाने कहां कहां से ऐसे निमित्त के बाने बन जाते हैं जिसके कारण हमारी इच्छाएं होते हुए भी हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा भेद है लाभांतराय, जिसके उदय से लाभ की इच्छा होते हुए भी लाभ ना हो सके। लाभांतराय कर्म का उदय होता है तो हमारे मन में जो है इच्छाएं हैं जो बहुत कुछ पाने की, प्राप्त करने की, और वो लाभ नहीं हो पाता है और उसमें कहीं ना कहीं विघ्न हो जाता है, तो वो जो लाभ नहीं हुआ है वह लाभांतराय कर्म का उदय होता है। जैसे आप मुनिराज ही हैं, आहार ले रहे हैं, तो आहार की इच्छा तो है ही है, तभी तो आहार ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई विघ्न आ गया तो वो आहार नहीं ले पाए। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं है, ऐसे ही आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते किसी प्रकार का विघ्न हो जाए, मान लो कि जैसे लड़ाई हो जाए या कोई प्रसंग ऐसा आ गया और आपने भोजन छोड़ दिया या भोजन छूट गया, तो ये क्या हुआ, आपका ही लाभांतराय कर्म का क्या है, उदय हुआ। और भी लाभांतराय कर्म में लगा लेंगे, भोजन संबंधी तो अपन भोग में भी लगा सकते हैं। लाभ में जैसे वस्त्र का, बर्तन का, दास दासी का, स्वर्ण, सोना, चांदी आदि, धन धान, खेत खलियान आदि जितने भी हैं, ये जो 10 प्रकार का जो परिग्रह होता है ना, इन सबका आपको लाभ होना हो और उसमें किसी प्रकार का विघ्न हो जाए। कौन नहीं चाहता मेरा मकान बने, कौन नहीं चाहता कि मेरी दुकान खुल जाए, मेरे अपने घर की दुकान हो जाए, मेरे ही अपना स्वयं का मकान हो जाए, नौकर चाकर भी अपने ही हों, पराये ना हों, इस प्रकार से अपने नौकर चाकर हों, मेरा अपना ही सोना हो, मेरा अपना ही चांदी हो। तो इस प्रकार से जो आपके भाव हैं और आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा भी है और मेहनत भी कर रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इच्छा ही इच्छा कर रहे हैं, इच्छा के साथ साथ आप श्रम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं हर चीज को पाने के लिए, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत मेहनत करता है और बहुत इच्छा रखता है और मिलता बहुत थोड़ा है, क्योंकि लाभांतराय कर्म का इतना उदय होता है कि उसे उतना नहीं मिल पाता है और वह खुश भी नहीं हो पाता है। और किसी किसी जीव को ऐसा है
थोड़ा करता है और बहुत मिल जाता है, तो उसका लाभांतराय कर्म का उदय नहीं, उसे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे विघ्न, दान में विघ्न ना आए तो दानांतराय कर्म का क्षयोपशम, मतलब उस कर्म का क्षय और उपशम हो जाए, तो उसको किसी प्रकार का दान देने में विघ्न नहीं आएगा। ऐसे ही लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर। और उदय होने पर क्या होता है, वह सोचता है, इच्छा करता है, लेकिन वह वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है। तीव्र में तो बिल्कुल भी नहीं, मंद में चलो थोड़ा बहुत हो भी जाए, क्योंकि मंद होगा थोड़ा क्षयोपशम होगा तो थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन उदय होगा तीव्र तो मिलता भी नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है कई बार कितने प्रकार से सोचते हैं, मेहनत करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो पाती हैं। निश्चित ही लाभांतराय कर्म का जो है बहुत तीव्र उदय होता है, जिसके कारण उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। आपको अपने निज कर्मों की निंदा करना चाहिए और जिनको लाभ हो रहे हैं उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनके पुण्य की अनुमोदना करो। यदि आप किसी की पुण्य की अनुमोदना करेंगे, किसी के बढ़ते हुए की अनुमोदना करेंगे, तो आपका कर्म का भी क्षयोपशम होगा, आपका भी कर्म घटेगा, आपके अंदर ईर्षा और जलन भाव आएगा, तो फिर आपका लाभांतराय कर्म घटने वाला नहीं है। तीसरा है भोगांतराय कर्म। भोगांतराय कर्म के उदय से भोगने की इच्छा होने पर भी भोग नहीं सकता, भोग नहीं पाता, वह भोगांतराय कर्म कहलाता है। अब जीव को जैसे भोगने के मतलब जो एक बार वस्तु भोगने की होती है उसे भोग कहते हैं। जैसे भोजनी है तो भोगना चाहता है लेकिन भोग नहीं पा रहा है, तो उसका भोगांतराय कर्म का क्या है, उदय है, जिसके कारण वो भोग नहीं पा रहा है। तो भोगांतराय कर्म का उदय यही कारण होता है कि यदि आपके अंदर इच्छाएं भी हैं लेकिन आप भोग नहीं सकते। जैसे आपको बीमारी हो जाए और आप मीठा खाना चाहते हैं, डायबिटीज की बीमारी है, मीठा खाना चाहते हैं, आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आपका भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारी में बहुत सारी चीजें आप खा नहीं पाते हो और खाने की इच्छा होती है पर खा नहीं पाते हैं, ये भी एक भोगांतराय कर्म का ही उदय है कि हमारी बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम ग्रहण करना चाहते हैं। भोग मतलब ध्यान रखना, जो एक बार ही भोगी जाती है, जो बार बार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है ना। उपभोग की भाषा और जो परिभाषा है वो अपन आज नहीं बता पाएंगे, कल उसकी चर्चा करेंगे। आज अपन ने भोगांतराय देखा, कल उपभोगांतराय और वीर्यांतराय के बारे में चर्चा करेंगे। और भी कुछ चर्चाएं होंगी इसमें, तो कल इसके बारे में बताएंगे। आज समय हो रहा है, आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।